डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। इस गाने को बॉलीवुड की इंडियन पॉप जैज फिल्म और प्लेबैक सिंगर उषा उत्थुप ने रेखा भारद्वाज के साथ मिलकर गाया था। ऐसे ही तमाम गाने उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक गाए हैं। फैंस को उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, लेकिन कभी इसी भारी आवाज़ के कारण म्यूजिक टीचर ने उन्हें क्लास से निकाल बाहर फेंका था। उन्होंने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कदम बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल लिए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा और कठिन सफ़र की तय करना पड़ा। उनकी सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई, उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी स्कैंडल क्या था, साथ ही दिलचस्प किस्से के बारे में भी जानिए, जब केरल में पुलिस वाले से उनका सामना हुआ था और फिर क्या हुआ था। उषा उत्थुप का जन्म 7 नवंबर 1947 को मुंबई में तमिल अय्यर फैमिली में हुआ था। उनके पिता चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले थे। उषा की पढ़ाई मुंबई में हुई थी, जहां आवाज़ फिट नहीं बैठने के कारण म्यूजिक टीचर ने उन्हें क्लास से निकाल दिया था। उषा के पेरेंट्स रेडियो पर वेस्टर्न क्लासिक से लेकर कई तरह के गाने सुनते थे। तब उषा भी उनके साथ बैठकर गाने सुनती थी। उन्हें पड़ोस में रहने वाली दोस्त ने हिंदी सीखने और इंडियन क्लासिकल सिंगर की तरह जाने की सलाह दी। इसी की मदद से 70 के दशक में एक अलग इंडियन पॉप बना पाई। उषा जब 9 साल की थी तब उन्होंने पब्लिक सामने पहली बार गाना गाया था। उनकी बहन भी म्यूज़िक में करियर बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। उन्होंने ही उषा को अमीन सयानी से इंट्रोड्यूस किया था, जो इस ज़माने में रेडियो की फेमस पर्सनालिटी थे। उषा ने 1989 में म्यूजिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने छोटे छोटे नाइट क्लब में गाना शुरू किया। इसके बाद वो मुंबई से लेकर कोलकाता तक कई शहरों के बड़े बड़े होटलों में परफॉर्म करने लगी थी। तब उन्हें पहली सैलरी मिली थी 750 रुपये। बाद में उन्हें नाइट क्लब में गाने पर महीने के 1500 मिलते थे। उसी दौर में किसी को नाइट क्लब में गाने के इतने पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे ही दिल्ली में एक नाइट क्लब में देवानंद ने विजिट किया और उषा को मूवी में गाने का मौका दिया। यहीं से उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के लिए इंग्लिश नंबर गाए। वैसे उन्हें आशा भोसले के साथ दम मारू दम गाना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनसे ये मौका छीन लिया गया। उन्हें सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही गाने का मौका मिला। माथे पर बड़ी सी बिंदी, गले में बीट्स वाली ज्वेलरी और कांजीवरम साड़ी पहनने वाली उषा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। उन्होंने इंग्लिश में पॉप गाने रिकॉर्ड किए, जिसे इंडियन मार्केट में काफ़ी पसंद किया गया। उन्होंने शुरुआत में कुछ समय लंदन में बिताया। 70 और 80 के दशक में उषा ने आर.डी. बर्मन और बप्पी लहरी के साथ कई गाने गाए। वो रियलिटी शो भारत की शान सिंगिंग स्टार सीजन 2 की जज भी रही हैं। उन्होंने फेमस टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के पहले सीजन का टाइटल सॉन्ग भी गाया है। क्या आप जानते हैं कि उषा ने सिंगिंग के अलावा एक्टिंग भी की है? साल 2006 में उन्होंने मलयालम मूवी पोथनम वावा में एक्टिंग की थी, जो वो बॉम्बे टू गोवा में कैमियो रोल में नजर आई थी। उन्होंने विशाल भारद्वाज के साथ खुन्माफ में भी नौकरानी का किरदार निभाया था। उषा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि केरल में उनका एक शो था। शो देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। जब वो एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर वहां पहुंची तो पुलिस वाले ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। उन्होंने अपना नाम बताया और कहा कि वो सिंगर हैं, लेकिन पुलिस वाले को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उन्हें अपनी बिंदी कंगन दिखाए, तब जाकर उन्हें एंट्री मिली। ऐसा किस्सा बहुत फनी था। उषा अपने पति जानी के प्यार में सिर से पूरी तक डूबी हुई थी। उन्होंने खूब बताया था कि वो 22 साल की उम्र में बहुत रोमांटिक थी। वो जानी की आंखों में देखकर भी खुश हो जाती थी। उन्होंने बताया था कि जानी उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी स्कैंडल था, जिससे उन्होंने शादी कर ली। उषा और जानी की मुलाकात नाइट क्लब में हुई थी, जहां उषा परफॉर्म करती थी। टीवी पर आखिरी बार 2019 में द कपिल शर्मा शो में नजर आई थी। उन्होंने इसी साल बंगाली मूवी फिर टकाओ के लिए गाना गाया। वो कोलकाता में ही रहती हैं।
न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।